आज बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac है। अब इसको हम देखते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इस ये रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो तब हम कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे कब? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। सेकेंडली, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर हमारा लेस देन ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो से छोटा हो जाए, देन रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी भी हम इसको कहते हैं, कम्प्लेक्स भी कह देते हैं, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। थर्ड है हमारे पास, अगर हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वेयर ना हो, देन रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। रियल भी होंगे और अनईक्वल भी होंगे। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए, जैसे 4 हो सकता है, जैसे 9 हो सकता है, जैसे 16 हो सकता है, कोई परफेक्ट स्क्वेयर आ जाता है, देन रूट्स आर रेशनल। रूट्स आर अनईक्वल एंड रेशनल। फिर हमारे रूट्स जो हैं वो अनईक्वल होंगे और रेशनल होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तब हमारे रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो फिर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी या कम्प्लेक्स होंगे और अनईक्वल ही होंगे। और अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रिजल्ट, देन रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल। और अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर की इक्वल आता है तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो अनईक्वल और रेशनल होंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 और इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए ए की वैल्यू जो है वो 2 आती है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू जो है वो -1 है। इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है जी आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। रूट्स ऑफ द इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, बस सिर्फ कह रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो हमें मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है। तो हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की जगह हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 2 और सी की जगह उसकी वैल्यू -1। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 और ये हमारा आंसर है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अगर वो हमसे पूछता कि इसके रूट्स क्या है तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो रूट्स आर अनईक्वल एंड रियल। तो यहाँ हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो हमने एक एग्जांपल, ये एक क्वेश्चन का पार्ट 1 कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 में सॉल्व करता हूँ। वो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। जी इस क्वेश्चन में इसको भी कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 आई, बी की वैल्यू हमारे पास -7 आए और सी हमारे पास -2 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं और वो है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। बी की जगह हमारे पास -7 था, -7 का स्क्वेयर और 4ac था, तो ए की जगह हमारे पास 4 है और सी की जगह -2 था।
अब हम ये वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं, -7 का स्क्वायर प्लस के 49 हो जाएंगे, और यहाँ फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 4 4 आर 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 9 प्लस 2 11, तो 8 प्लस 3 4 प्लस 3 7, और एक कैरी वाला 81। अब हमें पता है कि 81 जो है वो स्क्वायर है 9 का। तो ये अगर हमें इसके बारे में पूछा जाता कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो हम लिखते रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर की इक्वल था। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि आप नेचर ऑफ द रूट्स भी बताइए। हमने डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि रूट्स की नेचर क्या है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो a की जगह हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, और b की वैल्यू हमारे पास -23 आई, और c की वैल्यू हमारे पास 120। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट है हमारा b² -4ac, तो b की जगह -23 है, इसका स्क्वायर लेंगे -4, a की जगह उसकी वैल्यू 1 और c की जगह 120। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, -23 का स्क्वायर है तो वो हमारे पास प्लस के 529 हो जाएंगे, और माइनस 12 1 12, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 480 बनेगा। 529 में से 480 निकाल दें, 29। अब देखिए 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। अब जब वो हमसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स क्या होंगे फिर? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर ये हमारा लेस देन 0 रिजल्ट आता तो हम कहते रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अगर ये रिजल्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना होता लेकिन ग्रेटर देन 0 होता तो हम इसको कहते रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाता तो फिर हमारे रूट्स जो हैं वो रूट्स आर इक्वल होते और रियल होते। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ये उसने खुद बता दिया है हमें कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन से, और ए बी सी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ हमारे पास ए की जगह के स्क्वायर आएगा, और बी की जगह 2 और के प्लस 1, और सी की जगह जो है वो हमारे पास 4 है। और अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, तो b की जगह उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं k+1 और इस सारे का स्क्वायर, -4, a की जगह हमारे पास k² है और c की जगह हमारे पास 4 है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ k+1 का स्क्वायर हो जाएगा जिससे हम ओपन करेंगे। 4 4 आर 16 और k² हमारे पास है। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 4, ये हो जाएगा k² + 2k + 1 और -16 k²। 4 दोनों में से कॉमन आता है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं, यह हमारे पास रह जाता है k² + 2k + 1 -4k²। 4 4 आर 16 होता है, तो ये 4 हम कॉमन ले चुके थे। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 4, तो ये हमारे पास ये आपस में सॉल्व होंगे, दोनों k² वाली वैल्यूज़ हैं, तो माइनस के ज़्यादा है तो -3k² + के 2k + 1। अब उसने जब खुद कह दिया कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे। एज गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू 0 कर देंगे।
4 हम दूसरी तरफ ले गए, वहाँ जाकर हमने डिवाइड कर दिया 0 ओवर एनीथिंग, इसने फिर भी 0 हो जाना है। अब ये जो हमारे पास है -3 के स्क्वायर प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉमन लेना चाहिए। कॉमन इन सब टर्म में से कुछ नहीं आता। कॉमन के बाद मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो न 3 किसी का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना सकते। थर्ड पे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। जी, मिड टर्म ब्रेकिंग में हम इसके स्क्वायर के कॉफिशिएंट -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जो मल्टीप्लाई हो तो -3 दें। उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 2 आना चाहिए। तो हमारे पास प्लस के 2 हैं तो हम 3 प्लस का रख लेंगे और 1 जो है वो नेगेटिव लेंगे। 3 1 ज़ा 3 ही हमारे पास इसके फैक्टर हैं। -3 के स्क्वायर प्लस के 3 के माइनस के प्लस वन इक्वल टू 0 मैंने पहले ही कर दिया था। इन दोनों में से -3 और के कॉमन है, यह हमारे पास के स्क्वायर रह जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो यह हमारे पास 1 आ जाएगा। -1 कॉमन, के -1 इक्वल टू 0। गलत कर गया। अब इन दोनों में से के -1 जो है वो दोनों में से कॉमन है, तो के -1 हमने कॉमन ले लिया। बाकी रह गया -3 के और यहाँ -1 रह गए। ये हमारे पास इक्वल टू 0। आइदर के -1 0 है तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और 3k -1 इक्वल टू 0 है तो 3k इक्वल टू 1, और के की वैल्यू हमारे पास 1/3 आएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया k इज इक्वल टू 1 और 1/3। यही हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। 4 इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, यहाँ कहता है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें अगर रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। अगर बेटा रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट फिर हमारा इक्वल टू 0 होगा। ये बात शुरू में ही मैंने आपको बता दी थी कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। यहाँ ये बात बता दी गई है कि रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो कंपेयरिंग इट विद इसको कंपेयर करते हैं जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का कॉफिशिएंट, यहाँ x² का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो b का जगह हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और k प्लस 2, जबकि c की जगह हमारे पास आएगा 3k प्लस 4। एज रूट्स आर इक्वल, यहाँ मैं शुरू में ही लिख देता हूँ एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है b² -4ac वो हमारा इक्वल टू 0 ही होगा। जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और k फाइंड आउट करते हैं। b² की जगह हमारे पास है 2 और k प्लस 2 इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। -4 a की जगह हमारे पास 1 है और c की जगह हमारे पास 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये k प्लस 2 का स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ हमारे पास -4 1 ज़र 4 और 3k प्लस 4 रह जाएगा इक्वल टू 0। 4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो k² प्लस 4k प्लस 4 और ये माइनस के 3k और प्लस -4 और इक्वल टू 0। यह हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हम उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, और ये k² 4k में से 3k चले जाएं तो हमारे पास एक k रह जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर k इक्वल टू 0 है और k प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया, k की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। आइदर k की वैल्यू 0 आई और -1।